चार हटे कटे नौजवान जो कहते हैं कि मुश्किल तो मर्दों पर ही आती है। सिद्धू मूसेवाले के शागिर्द। सिद्धू मूसेवाला तो भागा नहीं था जिस तरह ये भाग के बैरून मुल्क चले गए और वहाँ पर अब अल्लाह के घर में पनाह लेते हुए भी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। भाई इन सबको क्या हो गया? सारे के सारे एकदम से अपाहज हो गए, व्हील चेयर पे आ गए। जो अभी चंद दिन पहले ही ये बड़क की शादी में, बड़क भट्ट साहब की शादी में नाच नाच कर पागल हो रहे थे, वो अल्लाह के घर जाते ही सफ़ा मरवा की सही न कर सके। ठीक है, तो भाई लोग हैरान हैं, परेशान हैं। कल से कमेंट्स आ रहे हैं कि सिस्टर क्या हो गया इनको, सारे के सारे व्हील चेयर पे आ गए हैं। तो भाई कुछ भी नहीं हुआ इनको, गुरूर, पैसे का गुरूर, तकब्बुर। जहाँ पर बेचारे अपाहज, मोहताज और बुज़ुर्ग लोग अपना पैसा दे के सफ़ा मरवा के दरमियान व्हील चेयर पे मतलब हेल्प लेते हैं अपना पैसा लगा के कि भाई उनसे चला नहीं जाता, वहाँ पर ये हट्टे कट्टे नौजवान, भाई रजब के दोस्त है ना, क्यों रजब अपने दोस्तों को मुशक्क़त में डालेगा? इतना पैसा है तो किस काम आएगा? है तो क्या ज़रूरत है भागने की, क्या ज़रूरत है वहाँ पे मेहनत मुशक्क़त करने की? तो ये जी मामला ये है कि नौजवान जो हैं वहाँ पे थक गए हैं, जो शादियों पे नाच नाच के नहीं थकते, पूरी पूरी रात नाइट कवाली कर करके नहीं थकते और सारा दिन व्लॉग कर करके नहीं थकते। और जब सीढ़ियों से बड़क साहब उतरते हैं तो सारी अल्लाह की ज़मीन को हिला कर रख देते हैं, इतने गरूर से वो छलांग लगाते हैं सीढ़ियों से नीचे। तो अब ये सारी बातें मेरी बहुत ही गुस्सा आने वाला है इस पे। रजब की फ़ैन फॉलोइंग को, रजब फैमिली को बड़ा गुस्सा आने वाला है। लेकिन रजब फैमिली अगर दिल पे हाथ रख के ये बातें सुन ले, सोच ले कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। और अगर वो ये सोच लें कि भाई कल को हमारी कब्र में रजब ने आके हमें बख्शवाना नहीं है, ठीक है, हमने अपने अमाल के ऊपर जो है हमारी मगफ़रत होगी, तो थोड़ा-सा इनको होश आ जाएगा। पर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने हमारे प्यारे रजब साहब जो हैं, बड़क भट्ट साहब, जहालत जिनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है ना, तो उतनी ही इनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी जाहिल गवार है, जिनको अभी तक भी होश नहीं आ रहा कि उस बंदे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और माफ़ी माँगने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। बेशक उसको माफ़ कर देना चाहिए, मैं भी इसी हक़ में हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उसको कोई सज़ा मिले, उसको कोई ख़राश भी आए। लेकिन अपना गरूर और तकब्बुर उसका अभी तक वहीं के वहीं है, क्योंकि भई पावरफुल लोग उसके पीछे हैं। पावरफुल लोगों के साथ-साथ पैसा उसके पास बहुत है। तो उसको लगता है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया, अगर मैंने अपनी गलती जिस तरीके से उसको माननी चाहिए, उस तरीके से उसने मान ली, तो उसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग हर्ट हो जाएगी। और उसका उस्ताद सिद्धू मूसेवाला जो बड़ा दलेर और बहादुर था, वो तो मर गया, उसने हार ना मानी, लेकिन ये भाग गया, ये भाग गया। अगर ये सिद्धू मूसेवाले का शागिर्द होता, वाक़ई में उसको उस्ताद मानता था, तो ये कभी भी फ़रार ना होता, फिर अदालतों का सामना करता, केस का सामना करता और ज़ाहिर बात है बेगुनाह था, इसको कोई सज़ा ना मिलती। लेकिन बुज़दिल है, मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया। तो ऐसे बुज़दिल के जो फ़ैन्स हैं, मैं उनसे आज कुछ सवाल करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। जो भी मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हक सच का साथ दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिद्धू मूसेवाला ने सबसे पहले इस्लाम दुश्मन सॉन्ग बनाया, ठीक है, मुसलमानों के दिल आज़ारी की, जिसको ये उस्ताद मानता है। इसने एक गाना बनाया था जिसमें हमारे कोई बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ख़ान नाम के और मोहम्मद नाम के, ठीक है, उनको उनकी तज़लील उसने की थी अपने गाने में, क्योंकि वो बहुत दलेर थे और अफ़गान फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। और इन्होंने, सिद्धू मूसा साहब ने अफ़गानियों को टारगेट किया था और ये कहा था कि वो सिखों से डरते हैं, ठीक है, सिखों ने उनको मात दे दिया। इस तरह के कुछ उनके गाने के लिरिक्स थे जिसके जो उन्होंने बनाए थे और मुसलमानों की दिल आज़ारी की थी, क्योंकि अफ़गान एक दुनिया में सबसे बड़ी बहादुर कौम है, ठीक है, और इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, सिखों से भी बहुत पुरानी, ठीक है। तो सिख भी दलेर हैं, हम, हमारा सिखों से कोई नहीं है, बेशक वो बहादुर कौम है और दलेर कौम है, लेकिन अफ़गान की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, सिख हमारे बहन भाइयों से भी बहुत पुरानी। तो अब क्या हुआ जी, इस बात को जब सिद्धू मूसा के जो फादर साहब हैं उन्होंने समझा कि ये गलत लिरिक्स हैं, मेरे बेटे से गलती हुई है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी और वो फिर उन्होंने गाना जो है उसमें से वो लिरिक्स जो हैं हटा दिए थे, क्योंकि भाई इसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही थी। तो वो अच्छी तरह से समझते थे, समझदार इंसान थे ना, अपने बेटे की इस्लाह की। लेकिन यहाँ पर तो मैं तो उनको दाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे की इस्लाह की और अपने बेटे को कहा कि नहीं, इस तरह नहीं, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की दिल आज़ारी होती है, इसमें ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने उस गाने में से वो लिरिक्स हटा दिए, ठीक है। लेकिन बाद में भी सिद्धू मूसा साहब का एक जो सॉन्ग जो हमारे इस भट्टी साहब को बड़ा पसंद है, उसमें भी कुफरिया कलमात हैं।
जिनको एज ए मुस्लिम हम कुफरिया कलमात कहेंगे, क्योंकि वो सिख भाई थे तो वो उनके लिए नहीं होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सुबह अखबार जब यही जो गाना जिस पे ये 95 जो इनकी दफ़ा वाला गाना है, ठीक है, 295, तो इस सॉन्ग में इन्होंने कहा था कि भाई जब मैं सुबह उठ के अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है, नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। तो इस बंदे ने उस बंदे को अपना आइडियल बनाया, और अभी मेरे सामने इसकी एक शॉर्ट वीडियो आई थी जिसमें ये मतलब कि खलनायक नहीं खलनायक हूँ मैं सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहा है, और इसको लगता है कि शायद वो अपने खुद उसको उसके साथ अपने आप को रिलेट करता है कि भाई अपनी सिचुएशन को कि भाई मतलब वो जारी बात है ये बॉलीवुड हॉलीवुड और इस तरह की चीज़ों से इंस्पायर है, और जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, लेकिन वो तो एक कहानी होती है, एक ड्रामा होता है, वो कोई हकीकत तो नहीं होती। लेकिन ये साहब उस चीज़ को हकीकत जो में ना बदलना चाहते हैं, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, फिर भागने की क्या ज़रूरत है। सिद्धू मूसा जी तो नहीं भागे थे ना, आप फिर क्यों भागे हैं। तो ये मामलात हैं जी, और ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये जितनी सीधी कहानी आपको नज़र आ रही है ना, ये उतनी सीधी कहानी है नहीं, कि अब आप और हम सब ये कह रहे हैं कि इसको माफ़ी मिल जानी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन ने के जो कातिल थे उनको भी माफ़ी मिल गई थी। हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाने वाली जो खातून थी उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया था। और हमारा दीन तो है ही बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला के नबी ने अपने ऊपर जुल्म सितम करने वालों के लिए भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, तौइफ़ के लोगों के लिए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर बरसाए थे। और यहाँ पे अब ये सारे हम सब कह रहे हैं कि इसको भी माफ़ी मिल जानी चाहिए, इसको भी माफ़ी मिल जानी चाहिए। तो मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करती हूँ जो जो इसके फैंस हैं, कि 2 बच्चे जिन्होंने गज़ल की मिमिक्री की थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने क्या गुनाह किया था? कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था ना, इस जितना बड़ा गुनाह तो नहीं था ना। उन्होंने कोई मतलब कि नमाज की बेहुरमती तो नहीं की थी, उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की तो दिल आज़ारी नहीं की थी, उन्होंने कोई 295 को तो नहीं छेड़ा था ना। उन्होंने क्या किया था, एक आम खातून गुनहगार हम जैसी, जैसे हम गुनहगार हैं, और वो व्लॉगिंग करने वाली, ठीक है, अगर इतनी इज्जत उनको प्यारी थी तो अपनी बहन को इज्जतों में की चादर में छुपा के रखते ना। सैयदा ज़हरा के मानने वाले हैं तो क्यों अपनी इज्जतों को चौराहे पे नीलाम करते हैं? अपनी बहनों के कमरों में जाके चड्डियाँ कच्छियाँ पहन के उनके ऊपर चढ़ के हॉरर प्रैंक क्यों करते हैं, बताएं ना आप। बाप की गोद में कौन जवान बेटी बैठती है, बताएं मुझे, कौन पप्पियाँ जफ्फियाँ देती है जवान बेटी अपने बाप को, बताएं ना आप लोग मुझे। और ये तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर माफ़ी बेशक, तो उस लड़की की मिमिक्री की थी गज़ल की 2 बच्चों ने, वो भी नादान थे ना, वो भी तुम्हारे फ़ैन थे, वो भी तुम्हें फ़ॉलो कर रहे थे। जो हरकतें तुम करते हो वो भी वही हरकतें करते थे, क्योंकि तुम उनके उस्ताद थे। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की, तो तुमने क्या किया उनके साथ? उनको पकड़ के घर में बुला के उनको मारा, उनके टिंड किए, उनको छितरौल की, और उसके बाद जब तुमसे इंटरव्यू में पूछा गया तो तुमने गरूर और तकब्बुर से भरे हुए लहजे में कहा कि हाँ मैंने मारा है, मेरे बहनोई ने भी मारा है, मैंने भी मारा है, क्यों ना मारता, उसने मेरी बहन की मिमिक्री की थी। तब आप लोगों ने उससे नहीं कहा कि तुम्हें उससे उनको माफ़ कर देना चाहिए था। तुम लोगों ने रजब से क्यों नहीं कहा? तब तो तुम लोग कह रहे थे रजब हीरो है, रजब हीरो है, रजब ने मारा है, वाह क्या बात है, वो उनकी जुर्रत कैसी हुई गज़ल आपी की मिमिक्री करने की। तब आप लोगों को माफ़ी याद नहीं आई, तब आप लोगों को याद नहीं आया कि हमारा दीन माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और आज इसने इतनी बड़ी गलती कर दी तो आप लोग कहते हैं जी माफ़ कर दे। बेशक माफ़ी तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे उलमा कराम इस तरह के जालिम नहीं है। इस तरह जितना तकब्बुर और गुरूर इसमें है, उनमें इतना गुरूर और तकब्बुर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह वाले लोग हैं, नेक लोग हैं, और बेशक वो हक़ के रास्ते पे हैं और हक़ का ही फैसला करेंगे। लेकिन ये तकब्बुर से भरा हुआ इंसान, गुरूर से तकब्बुर क्या कहते हैं, भरा हुआ इंसान जो ज़मीन पे पाँव पटक कर चलता है, और इसके दोस्त को किसी ने वो क्या नाम है इसका, इसका दोस्त सैयद जो हैदर है, उसको किसी ने कुछ कहा था, ज़ुबान से कुछ कहा था, तो कहता है उसने मुझे कोनी दिखाई है या मारी है, तो कहता है उसकी कोनी क्यों नहीं काट दी। तब आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई माफ़ कर देना चाहिए हैं? अगर आप मजलूम भी हैं, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि आप माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले का दर्जा बुलंद है। जब वो गलतियां करे, जब वो लोगों के टिंड करवाए, जब वो लोगों को जेल में बंद करवाए कि मेरे घर पे फायरिंग की है, उनको जेल करवाए, तब आप लोग नहीं आते कहने कि भाई माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब जब उस पे पड़ी है, तो वो जो आपको बड़ा हीरो बनता है ना, आपका हीरो, अगर वो हीरो था, रेल में हीरो था, तो मुल्क छोड़ के क्यों फरार हुआ है? इमरान खान पड़ा है जेल में, वो तो फरार नहीं हुआ। सिद्धू मूसेवाला तो फरार नहीं हुआ था। और कितने ही लोग हैं जो फरार नहीं होते, अदालतों के सामने करते हैं। तो इसको तो फिर जाहिर बात है ये बुज़दिल इंसान है, ये सिर्फ इसने लिबादा उड़ा हुआ है, और ये कहता है कि भाई मेरे साथ बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, मेरा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है,
कि वो मुझे जेल करवा सके। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई मतलब कि बात कर सके, मैं तो उसको काट के रख दूंगा। खुद ये इस तरह की बातें करता है। खुद इसने अनस अली को माफ़ क्यों नहीं किया? अगर उसने कह दिया था कि भाई फैमिली व्लॉगिंग जो है वो गलत है, हैं आप स्किल्स सीखें, कारोबार करें, बिजनेस करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, तो इसने उसको क्यों माफ़ नहीं किया? उसके साथ इसने फ़ाइट क्यों की? वो अलग बात है कि ये हार गया और हार के भी इसको आप लोगों ने हीरो बना दिया। तो ये बेसिकली एक क्रिमिनल माइंड इंसान है। बेसिकली ये इसका जो जहन है वो तो कबराना, शोहरत का भूखा, पैसे का भूखा, और इसको जिधर से भी पैसा मिलेगा और वो पैसा देने वाले इससे कुछ भी करवाएंगे ये करेगा। और अभी भी यही हुआ है जी। आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि इस गलती से इसके मुंह से निकल गया, लेकिन जब हम सोचते हैं ना, तहकीक करते हैं, तो बिल्कुल भी ज़हन मानता नहीं है कि इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है कि जिस चीज़ का आपको पता ही ना हो आप कहें कि वो मेरे ऊपर लगी हुई है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा ना, तो आप कभी भी वो अल्फाज ही मुंह से नहीं निकालेंगे भाई, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना। जिस चीज़ का पता ही नहीं है वो आप कैसे कह लें कि मेरे ऊपर लगी हुई है? ये जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के छेड़ा-छाड़ी की गई है कि भाई ये चीज़ एक नॉर्मल हो जाएगी मुआशरे में, फिर कोई भी आएगा, कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात करेगा तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, हैं। तो जब इसको कुछ तालिब इल्म हैं जो दीनी तालिब इल्म हैं, उन्होंने इसको बताया कि ये तुम्हारी वीडियो हमारी नज़रों के सामने से गुजरी है, इसमें तुमने कानून की छेड़ाछाड़ी की है, फ़ौरन इस पर जो है ना माफ़ी मांगो और इस चीज़ को हटाओ। तो इसने क्या किया? इसने अपने व्हाट्सएप नंबर जो है बंद किए। इतना दिलेर था तो सामना करता ना उनका, नंबर क्यों बंद किए? फिर फ़ारूक खोखर की वीडियो, इसके बाद भी इसने एक्शन नहीं लिया, अपनी वीडियो नहीं हटाई, माजरत नहीं आई, ठीक है, उलमा कराम से रुजू नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ जी? जब फ़ारूक खोखर साहब की वीडियो आती है तो जनाब अली रातों रात इस मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। दलेर लोग तो फ़रार नहीं होते ना। फिर सिद्धू मूसेवाला तो फ़रार नहीं हुआ। जो तुम्हारा उस्ताद है जिसने कुफरी कलमात पे मबनी गाने बनाए, जिसने पाकिस्तान मुसलमानों की दिल आज़ारी की, जिसको इंडियन लोग भी फॉलो नहीं करते उतना जितना तुम कर रहे हो, हैं इंडिया में भी जिसको कोई अच्छा नहीं कहता है। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो हुआ तो वो भागा तो नहीं, फिर वो अपने मौक़िफ़ पे डटा तो रहा। पर तुम भी अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं। तुम भी कहते कि भाई हाँ हो गया मेरे से, मैंने कर दिया, रखा है मैंने नाम परफ्यूम का, यही सोच के रखा है कि मेरे ऊपर दफात लगी हुई हैं, भले झूठी लगी हुई हैं, लेकिन ये बड़ा, तो फिर डटे रहते ना, हैं क्यों? अब वहाँ पे जाके आप देखें, ये सारा दिन कुत्तों की तरह व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, लोगों पे भौंकते हैं, लोगों को मारने मरने मराने की बातें करते हैं, कभी किसी के घर गन लेके खड़े हो जाते हैं, कभी किसी औरत की किरदार कशी करते हैं। इन्होंने किसको माफ़ किया बताएं ना मुझे? इन्होंने उमर भट्ट को माफ़ किया। उमर भट्ट के साथ उसका था, उधर तो बड़े बहादुर बनते हैं, उधर तो कहते हैं तुम्हें काट के रख देंगे, तुम्हारे अंदर इतने ये घुसा देंगे वो घुसा देंगे, इस तरह की इनकी लैंग्वेज होती है। इन्होंने किसको माफ़ किया जो आज किस मुँह से ये माफ़ी मांगते हैं? तो जब इनके इनके साथ कोई छोटी सी भी कह दे ना, इनको छेड़ दे, तो ये उसको कहते हैं कि भाई हम इसको दुनिया से ही उठा दें। और आज इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के साथ छेड़ाछाड़ी की, तब उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। और लोगों के जहनों में ये बात अभी अभी कह रहे हैं ना लोंडे लपाड़े कि क्या हो गया, क्या हो गया। यही तो ये चाहते थे, यही तो इनका मकसद था कि भाई ये कही कि भाई क्या कानून को उसने छेड़ दिया है, क्या हो गया, इस कानून को तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसने तो सिर्फ नाम ही रखा है ना परफ्यूम का। तो यही तो मकसद था उसका, और यही मकसद था करवाने वालों का कि भाई आप करो ताकि ये चीज़ एक नॉर्मलाइज हो जाए और इस चीज़ को आम समझे लोग, और इस चीज़ को छेड़ते रहें और इसकी कोई एक्शन ना हो, और ये कानून एक दिन ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, जिसको नाफिज करवाने के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। तो कहानी इतनी सीधी नहीं है। और वहाँ पे जाके जी गरूर और तकब्बुर देखें कि भाई व्हील चेयर पे बैठ के उम्रे हो रहे हैं, वाह क्या बात है, ये जवान है, ये सिद्धू मूसे के फॉलोअर हैं, वाह